अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड लोधरा से हकीम मोहम्मद इस्माइल मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लाम में और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और तिब यूनानी में सिरके की बहुत बड़ी अहमियत है। सिरका जिसको अंग्रेज़ी में विनेगर कहते हैं, सिरका सेब का हो, सिरका अंगूर का हो, गन्ने का हो। तिब यूनानी में और तिब नबवी में सिरका अंगूर का बड़ा हमें वो मिलता है कि वो सिरका अंगूर वो इस्तेमाल होता था और करते थे वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल। अब आज के दौर में तो बेशुमार सिरके आ गए हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं ना सिरका लेने के लिए पिंसार से या मेडिकल स्टोर से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिरका आपको खालिस मिले। मैं उस सिरके की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि सिरका बेहतरीन सालन है और अंबिया कराम की मरगूब तरीन ग़िज़ा भी है। वो सिरका जिससे रूह व नफ्स भी साफ पाक होता है और चेहरे पे रौनक आती है, भूख लगती है, मैदे का सही इलाज होता है, कब्ज़ गैस का ख़ात्मा होता है, असाबी पट्ठों की जिस्मानी कमज़ोरी का ख़ात्मा होता है। मैं आज आपको ना एक आसान सा सिरके का तरीका बताता हूँ जिसका आपको ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। घर में तैयार करेंगे, बाज़ार से आपको कोई चीज़ नहीं लानी पड़ेगी, सिरका आपका बन जाएगा। करना आपने क्या है, आपने ना 10 लीटर पानी डाल लेना है एक बाल्टी में, घड़े में या किसी बर्तन में, जिसको ऊपर से ढाँप देना, बंद कर देना है। 10 लीटर पानी डाल दिया आपने, बाल्टी आपके घर में थी या घड़ा बर्तन आपके घर में था और पानी भी आपके घर में था, अब तक कोई आपने बाज़ार से कोई चीज़ नहीं ली। जब आप घर में सब्ज़ी लेके आते हैं सब्ज़ी पकाने के लिए, जब आप उस सब्ज़ी को उसको काटते हैं, किसी का छिलका उतारते हैं, किसी को काटते हैं, किसी का बीज निकाल देते हैं, वो हम वेस्टेज फेंक देते हैं। अब आपने वो जो वेस्टेज होगी ना सब्ज़ी की, छिलका हो या बीज हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अपने फेंकना नहीं है। वो छिलके, वो पटाटो हो, कैरेट हो, कोई भी सब्ज़ी हो, तो उसके छिलके को आपने धोकर उसी बाल्टी में डाल देना है जिसमें आपने 10 लीटर पानी डाल के रखा था कल या आज। ऊपर आपने ढक्कना दे दिया, उसको आपने बंद कर दिया। कल फिर आप जो सब्ज़ी लाएंगे, परसों फिर जो आप सब्ज़ी लाएंगे, इस तरह आपने 10 दिन ये अमल करना है। सब्ज़ी के उसमें छिलके डालने हैं, बंद कर देना है। 10 दिन हो गए हैं, अब आपने जो दूसरे छिलके हैं उनको खुश कर लें, उनको भी ज़ाया ना करें। वो एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, उसमें उसको इस्तेमाल करें। लेकिन जब 10 दिन के बाद आप उसको ढाँप के रख दें, सिर्फ 10 दिन का इंतज़ार करें, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन आप ये डालते रहे छिलके और जो वेस्टेज है वेजिटेबल की, 10 दिन और इंतज़ार करें, उसको बंद रहने दें। 10 दिन के अंदर उसके अंदर ना बेहतरीन खटास पैदा हो जाएगी, झाग और खटास पैदा हो जाएगी। आपने करना क्या है, अब 10 लीटर में अब सब्जियां भी थी, सब्जियों की जो वेस्ट थी वो थी, छिलके वगैरह, बीज वगैरह, अब उसमें आपने डाल देनी है 50 ग्राम नौशादर। नौशादर के टुकड़े डाल दें, नौशादर का पाउडर डाल दें, कूट के डाल दें, वो डाल दें उसके अंदर। 3 दिन और रहने दें। ये हो गए 23 दिन, 23 डेज। 25 दिन जब हो जाएंगे फिर आप उसमें डालेंगे 50 ग्राम नमक। अच्छा, 50 ग्राम नमक डाल लें उसके अंदर। अगर आपको खटास ज़्यादा लग रही है तो आप 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। उसको आपने बारीक और मोटे कपड़े से छान लेना है 25 दिन के बाद। जब आप 25 दिन के बाद उसको मोटे कपड़े से छानेंगे, एक बार आपके जो नोज़ में, नाक में जो
उसका जायका टेस्ट जाएगा, गैस जाएगी, दिमाग तो आपका उसी दिन ही खुल जाएगा, दिमाग आपका सेट हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उसको छान के आप रख लो। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो ऐसा करना है आपने, उसके अंदर आप 2 किलो चीनी डाल लो, कोई और फ्लेवर डाल दो उसके अंदर, या अगर आप सोडियम बेंजोएट या मिथाइल पैराबीन सोडियम, प्रोपेल सिरप पैराबीन सोडियम, तो इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं बाजार से, वो आप उसमें डालो तकरीबन 30 ग्राम। ये जब आप इसको पका कर बंद करके बोतलों में पैक कर देंगे या बाल्टी में पैक करके रख देंगे, ये आपका 2 साल खराब नहीं होगा। अब आपने करना क्या है कि अगर आपको मैदे का मसला है, अगर आपको असाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, कब्ज़ गैस का मसला है, या गैस खारिज नहीं होती, रिह वाक का मसला है, नज़र की कमज़ोरी है, बाल गिरते हैं, सर में दर्द रहता है, गर्ज है कि इस सिरके को अंबिया करम ने इस्तेमाल किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसकी हिफाजत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते हैं और घर में सूखी रोटी मिली और सिरका मिला तो फरमाया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिरका बेहतरीन सालन है और अंबिया करम की बरगूब तरीन ग़िज़ा है। कुछ लोग कहते हैं शहद के बारे में भी फरमाया। अच्छा, अब आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब इसको आप पिएंगे। 50 ml इनके 1 कप दोपहर को इस्तेमाल करें ना, तो आपको ना तो स्टमक की मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये जो हम महंगे महंगे कैप्सूल वगैरह खाते हैं, ना आपको कब्ज़ गैस की कोई गोलियां खानी पड़ेगी, ना आपको अगर शुगर थी तो शुगर में आप इन्हीं में का इस्तेमाल बेशक ना करें, अगर शुगर भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके तो बहुत ही नायाब नुस्खा है ये, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। आप इसको बनाएं, कोई समझ ना आए तो हमसे मशवरा भी ले सकते हैं। अब ये सिरका जो है ये आपका बना 10 लीटर 25 दिनों में। खर्चा कितना आया? 50 रुपये या 100 रुपया। अगर आप मार्केट जाते हैं ना सिरका लेने के लिए, वैसे तो सिरका का रिवाज ही ख़त्म है, आज हमारे दस्तरखान में सिरका नहीं है, इसलिए दस्तरखान में बरकत नहीं है, नहीं तो दस्तरखान के लिए बरकत का बैस था सिरका और शहद। जिस घर में सिरका और शहद होगा कभी फाका नहीं आएगा, बेशुमार ज़रूरतें हैं। जब आप बाज़ार से जाती हैं सिरका लेने के लिए, शौक़ आप हो भी गया सिरका इस्तेमाल करने का, जब आप 200, 300, 250 की, 350 की बोतल मिलती है ना सिरके की, गारंटी नहीं है कि वो खालिस होगा। उसमें सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, एसिटिक एसिड डाल देते हैं, तेज़ाब डाल देते हैं और इसमें चीज़ें डाल देते हैं। खालिस चीज़ का मिलना बहुत मुश्किल है, मिल जाती है लेकिन बहुत मुश्किल है। आप सिरके को घर में बनाएं, कोई ख़र्चा नहीं है, 150 का ख़र्चा है। सब्ज़ी का जो वेस्टेज है इसको ज़ाया ना करें, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। अगर हम लीव जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, ये मूली के पत्ते हैं, गाजर के पत्ते हैं, शलजम के पत्ते हैं, और भी काफ़ी सब्जियों के पत्ते होते हैं, वो हम ज़ाया कर देते हैं। बहुत बड़ी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बड़ा नायाब ये है चीज़, तो तोहफ़ा है। मोरिंगा फूड लोधरा का प्लेटफार्म, जिसकी हम वक्त कोशिश यही है और यही रही है 2011 से कि हम अपने मरीज़ों का इलाज इस तरीके से करें कि इलाज का दवाई महसूस ना हो, बंदा ठीक हो जाए, बंदे का इलाज हो जाए, बंदा ठीक हो जाए। जब हमारे दस्तरखान में, हमारे घर में सिरका होगा
नबीज़ होगी, तलबीना होगा, जौ होगी, सत्तू होगा, शहद होगी, तो फिर हमें किसी भी बीमारी या किसी भी परेशानी के लिए हमें डॉक्टरों के पास, मुआलजों के पास नहीं जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। इसी के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।